खुदा यीशु मसीह का आदर में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम महमूद मुनव्वर है और मैं हिज टैबरनेकल फैमिली चर्च पाकिस्तान में बतौर पास्टर खिदमत को सरंजाम दे रहा हूं। और मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर सुनील रोबन साहब हैं, जो कि हिज टैबरनेकल फैमिली चर्च पाकिस्तान के नेशनल हेड हैं और एक बहुत ही अच्छे मुनाजर भी हैं, जिनका इल्मी कद जो है आप उनके मुनाजरों से देख सकते हैं कि खुदावंद ने उनको किस तरीके से अपने कलाम के भेदों से नवाजा हुआ है और किस तरीके से वो गैर अक़वाम में बाइबल मुकद्दस की मुनादी के लिए, अंजील मुकद्दस के पैगाम को सुनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और जिस तरह खुदा अपने लोगों को रातों को जगाता था, खुदावंद इनको भी अपने कलाम के लिए शब रोज़ इस्तेमाल कर रहा है। और आज की जो नशिस्त है बहुत ही मुख्तसर होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इस नशिस्त में हम बाइबल मुकद्दस के एक ख़ास तर्जमे को डिस्कस करेंगे। और मैं सबसे पहले तो पास्टर संजीव रोबन साहब आपको वेलकम करता हूं इस वीडियो में। और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये मौका दिया कि हम एक ख़ास सेशन को रिकॉर्ड करके लोगों के लिए, अपने जो तालिब इल्म हैं हमारे अपोलोजेटिक की क्लास के, खुसूसन उनके लिए इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके एक मुख्तसर वीडियो बना के पेश कर सके। जी भाई साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं आपकी आवाज को सुन पा जी रहा हूँ। आमीन। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले क्विक क्वेश्चंस जो है मैं आपसे करूं। पहला क्वेश्चन कि आपने अपने मुनाजरा में बाइबल मुकद्दस के कुछ ऐसे नाम को, या आप यूं कहें कि बाइबल मुकद्दस की एक हैरानकुन ऐसी तहकीक को बयान किया जो कि सादा लो मसीहियों के पास तो कतई तौर पे नहीं है। और कुछ आलम भी ऐसे हैं, कुछ मसीही उलमा भी ऐसे हैं जो कि हमारी हम उम्र है, हम ये कह लें कि हमारे हम उम्र है, इस दौर के अपने आप को सो कॉल्ड उलमा कहते हैं, उनको भी इसका इल्म नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपने जो मुनाजरा में बात की तब से लोगों के सामने ये बात आना शुरू हुई। हो सकता है लोग पहले जानते हों, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है कि लोगों ने तब से जानना शुरू किया और इस पे बातचीत शुरू हुई कि पशीता नाम की भी कोई चीज है जिसका ताल्लुक जो है वो मसीहियत से है। और अहले मसीहियत जो हैं वो इसके बारे में जारी बात जानना भी चाहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि असल में पशीता क्या है और इसके लफ्जी और लगवी मायने क्या है। जी पादरी साहब, आपकी सलामती हो और जितने आपकी भी सलामती। नाजरीन व समाइन आज की इस वीडियो में हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूं। तो जैसे पादरी साहिब ने पस मंजर भी बताया है इस सवाल का, कि मैंने मुनाजरा के अंदर ये बात जो है बतौर दलील के तौर पर, शहादत के तौर पर की थी, एक मुस्लिम बंदे के सामने, मुस्लिम मनाजिर के सामने, कि जो उनके इमाम जाफर सादक साहिब थे, वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करते थे और बाइबल मुकद्दस का जो सुरयानी तर्जमा है उसको पढ़ा करते थे और उससे फैज हासिल किया करते थे। और कुछ नाम नहाद सो कॉल्ड मसीहियों ने जी। लोगों को गलत गाइड करना शुरू कर दिया कि पादरी संजील रॉबिन को पशीता और जो तारगुम है इसमें फर्क मालूम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो दावा किया था अपने मुनाजरे के अंदर, मैं उस दावे के ऊपर कायमो दायम हूं। और मैंने वहां पर दावा किया था कि इमाम जाफर सादिक साहिब तारगुम पढ़ रहे थे। और तारगुम जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट का तर्जमा है, ठीक है, जो कि अबरानी से इरामी के अंदर है। हम्म। और उसमें से इलियास नबी का, यानी एलिया नबी का वाक्या पढ़कर वो जो है फैज हासिल कर रहे थे। और मैंने वहां पर कहा था कि अगर मुसलमानों के नजदीक जो तर्जमे हैं वो जी। गैर मुस्तनद हैं और किसी किस्म की कदर के हामिल नहीं हैं, तो हम्म। फिर जो शियों के इमाम हैं जाफर सादिक साहिब, वो क्यों कर फिर बाइबल मुकद्दस के तर्जमे को पढ़कर
फैज हासिल कर रहे थे, और बकायदा नूर आप हासिल कर दीदा, रहे थे, सॉरी, हदायत हासिल कर रहे जी, थे। और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि और बकायदा तौर पे वो आप दीदा हो गए थे। जी, आबदीदा हो गए थे और रोना शुरू हो गए थे, जी। गिरिया करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जी। तो ये है पस मंजर जी। हमारे इस सवाल का। अब मैं आता हूं आपके सवाल की जानिब जी सर। कि पशीता के मायने क्या हैं जी। और आखिरकार पशीता है क्या। जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पशीता है, यानी पशीता के जो मायने लिए जाते हैं वो हैं सादा के या आम फहम के, और जो मबकता है इसके मायने लिए जाते हैं नुस्खा या वर्जन। यानी हम्म। जब हम मबकता पशीता कहते हैं तो इससे मुराद ये है कि अ, अ, सादा नुस्खा, जी। ठीक है, बाइबल मुकद्दस का सादा नुस्खा या फिर सादा वर्जन, जी। ठीक है। तो अब पशीता की बात की जाए तो पशीता क्या हुआ, यह बाइबल मुकद्दस का सादा तर्जमा हुआ, जी। जो कि बाइबल मुकद्दस का, यानी पूरी बाइबल मुकद्दस का क्या है, तर्जुमा। तर्जमा है। जी। और ये बिल्कुल सादा तर्जमा है। इसे जी। क्यों सादा कहा जाता है? सादा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बामा तफसीर या तशरीह नहीं, हम्म। ठीक है। जैसे हमारे पास उर्दू का तर्जमा है ना, जी। जी। इसमें कोई तशरीह, कोई तफसीर हाशिए में शामिल नहीं। इसी हम्म। तरह ये जो सुरयानी का शीता है, इसमें भी किसी किस्म की कोई तशरीह या उल्मा एक जो कराम है उनका जो है ख्याल शामिल नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है सादा। जी। तो यह है सादा तर्जमा, जो कि मसीही जो उल्मा कराम है, जो मसीही जय्यद उल्मा कराम है, या आप ये कह सकते हैं जो पहली सदी की या दूसरी सदी की कलीसिया है, आलमगीर कलीसिया, वो इस तर्जमे को मुस्तनद गर्दानते थे और जी। मुस्तनद मानते थे। जी। आज के इस दौर के अंदर भी इस तर्जमे को मुस्तनद और जामिया और मुसलमा माना जाता जी है। सर, मैं आपकी इस बात से जो जो चीज़ें मैंने समझी हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा दोहरा दूं, जी ताकि वो एक क्या से कहते हैं, तवातुर के साथ चीज़ें हो जाएं, क्योंकि जी हम बात कर रहे हैं, सवाल जवाब करेंगे, थोड़ा सा वो जी हो सकता है। मैं आपकी बात से ये समझा हूं कि जो तारगुम आपने जिक्र किया था, वो जी, एक तो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ पुराने अहदनामा के तर्जुमा को कहा जाता है, जो कि अरामी बिल्कुल जुबान में है। बिल्कुल और दूसरा ये कि उसके साथ उसकी तफासिर वगैरह साथ में, जो रबियों की जो तफासिर हैं वो साथ में बयान की जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल और जो पशीता है, ये पैदाइश से लेके मुकाशफा की किताब तक जो हमारे पास बाइबल मुकद्दस है, उसका सुरयानी जुबान में तर्जुमा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, सुरयानी सादा। से मुझे, सुरयानी जो मुझे याद आया कि सुरयानी असल में क्या है। जी, सुरयानी जो है ना पादरी साहब, ये कोई अलग से पहली या दूसरी जो मसीही सदी है उसमें ये अलग से जुबान नहीं समझी जाती थी, हम्म। ठीक है। और आज के इस दौर के अंदर भी जो जय्यद मसीही उलमा कराम हैं, जी। वो इसे कोई खुद से जुबान नहीं गर्दानते हम्म। और ना ही मानते हैं, जी। बल्कि वो ये कहते हैं कि सुरयानी अरामी जुबान का एक लहजा है, हम्म। एक शक्ल है, हम्म। ठीक है। अब मैं इसे जो है आसान अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं, जी। सादा अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं, मिसाल देकर। पंजाब के अंदर जो नॉर्दर्न पंजाब वाले हैं वो पंजाबी बोलते हैं, जी। जो साउथ पंजाब वाले हैं वो भी पंजाबी बोलते हैं, जी। और जो पंजाब के दरमियानी हिस्सा में रहते हैं वो भी पंजाबी बोलते हैं। जी। लेकिन इन तीनों की जो पंजाबी है, सुनने में मुख्तलिफ आपको नजर आएगी। लेकिन रूट इसकी लहजे पंजाबी है। में, जी जी, लहजे में मुख्तलिफ नजर आएगी, ठीक है। इसी तरह जो सुरयानी है, सुरयानी अरामी का एक लहजा है, ठीक हम्म। है। ये कोई खुद से जुबान नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अरामी जुबान का एक लहजा है। लहजा है। जबरदस्त। और जो सुरयानी जुबान के अंदर
इमाम जाफर सादिक साहब पढ़ रहे थे इलियास नबी का सहीफा, वो जो सादा पशीता है वो नहीं पढ़ रहे थे। हम्म ठीक है, क्योंकि सादा पशीता के अंदर जो तफसीर है, जो तशरीह है, वो मौजूद नहीं है, हम्म बल्कि वो पढ़ रहे थे जोनथन की हम्म तारगुम। सर सॉरी, ठीक है। जॉनथन से मुझे याद पड़ता है कि इसकी के आप बात कर रहे थे कि इसके और भी इकसाम हैं तारगुम की। जी जी सर, जो जो है तारगुम की इकसाम है ना, वो एक से जायद हैं। हम्म। मिसाल के तौर पर जो ऑनक्लुस है उसकी जी। भी तारगुम है, जोनथन की भी तारगुम है, हम्म। और इसी तरह नियोफिती मुफ्ती। की भी तारगुम है। हम्म ठीक है। तो इसी तरह और भी जो तारगुम्स हैं वो हमें मिलती हैं, ये एक से जायद हैं और काफी तादाद में है। ठीक है। हम्म अब जो जोनथन वाली जो है ना तारगुम, जी। उसमें है इलियास नबी की दुआ का जिक्र, हम्म। उसमें है एलिया नबी की दुआ पाई जाती। वाह। और जब इमाम सादिक साहिब, ठीक है, जाफर सादिक साहिब पढ़ रहे थे ना एलिया की दुआ, ठीक है, और वो दुआ पढ़ने के बाद आबदीदा हो गए, रोना शुरू हो गए, गिरिया करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो वो पढ़ रहे थे तारगुम, हम्म जो इरामी का तर्जमा है, जो पहला या दूसरा तर्जमा भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अवलीन तराजुम में से एक तर्जमा कह सकते हैं। ठीक है। सर वो पहला हो या दूसरा हो, लेकिन उन उनसे तो बहुत पहले हो चुका था। बिल्कुल। और वो ऐसे तराजुम है पाज साहब, ये ऐसा तर्जुमा है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, जो हम्म हमारे जय्यद उलमा ने किए हैं। ठीक है। इनको जुटलाया नहीं जा सकता, इनको कोई भी गैर मुस्तनद नहीं कह सकता। हाँ, अगर कोई सो कोल्ड कहता फिरे तो उसकी मर्जी है, लेकिन जहां तक मुझे यकीन है, मैंने तहकीक की है, जो पढ़े लिखे मसीही है ना, वो इन तराजुम को, ठीक है, जो इब्तदाई तराजुम है, अवलीन तराजुम है, इनको जो है गैर मुस्तनद नहीं कहते। अब हम्म वो इमाम जाफर साहब जो है पढ़ रहे थे तारगुम, उसमें पढ़ रहे थे तर्जमा। ठीक है। जो है ओल्ड टेस्टामेंट का। तर्जमा के अंदर पढ़ रहे थे तफसीर, किस्सा वाह। पढ़ रहे थे या फिर वाकया पढ़ रहे थे इलियास नबी का। ठीक हम्म है। अब ये जो सो कॉल्ड कहलाते हैं स्कॉलर्स, अपने आप को कहते हैं हम स्कॉलर का दर्जा रखते हैं। तुम कहाँ के स्कॉलर हो? तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि जो है वो कौन सी तारगुम पढ़ रहे थे, और तारगुम जो है उसके अंदर जो वाकया है वो पाया जाता है, ना कि हम्म पशीता के अंदर। और तुमने दुनिया के सामने अपनी जहालत को अयां किया, और ये दो चार ही हैं ये दो चार ही बंदे, ठीक है, जिनका अकल के साथ जो है, फहम के साथ जो है, तहकीक के साथ जो है कोई लेन देन नहीं। हम्म ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया नहीं, इमाम जाफर सादिक साहब पशीता पढ़ रहे थे। हम्म अगर पशीता पढ़ रहे थे तो अब तुम पर लागू हुआ जाता है, अब तुम पर ये लागू है, फर्ज है कि तुम सादा पशीता में से, जिस पशीता का तुमने दुनिया को बतलाया है और दुनिया को गुमराही का शिकार बनाया है, तुम्हारा काम बनता है कि तुम उस पशीता में से मुझे और तमाम तर तकाबले अदयान के तुलबा व तलबात को एलिया नबी का जो है किस्सा या वाकया दिखाओ। कहां पर है वाकया, वाह। कहां पर है पशीता के अंदर एलिया नबी के वाकया का जिक्र, जहां पर वो रो रहे थे। यानी जो जो बात वो कर रहे थे वो बात पशीता में नहीं है, लेकिन बिल्कुल। तारगुम का आपने इसलिए जिक्र किया कि उसके बिहाइंड द जो कर्टन आप बात जो थी, कि आप उसका पसे मंजर देख रहे थे, कि असल में आपके पास एक बड़ा पुख्ता सबूत था कि आप तारगुम क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो तफसीर में मौजूद था।
तो जी आपने बिल्कुल। इसलिए तारगुम बोला था। और जी। जो और जी जैसे आपने पूछा है और मैंने आपको बताया, अगर सुरयानी की भी बात की जाए तो सुरयानी जो है वो तो लहजा है अरामी जुबान का। बिल्कुल। और असल में हमारी जो बहस थी उस मुनाजरा में वो यही थी कि तराजुम इल्हाम हो सकता है, वो इल्हाम का दर्जा रख सकते हैं, क्योंकि आपके उलमा जो हैं वो ऐसी जुबान में एलिया नबी या इलियास नबी की दुआ पढ़ रहे थे जो जिसमें कि वो बातें नाजल ही नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, हमारा जो है मुनाजरा था एक मुस्लिम बंदे के साथ, ठीक है। जी। और ये मुसलमानों को भी गुमराह कर रहे हैं और मसीहियों को भी गुमराह कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। मैंने ये बयान किया था कि चूंकि मुसलमान कहते हैं कि जो बाइबल मुकद्दस के तराजुम हैं, जी। बाइबल मुकद्दस के तर्जमे हैं, वो गैर मुस्तनद हैं, हम्म। वो ये यकीन के काबिल नहीं हैं। इल्हाम का दर्जा नहीं रखते। जी, इल्हाम का दर्जा नहीं रखते, ठीक है। तो मैंने फिर उनको कहा कि आपके इमाम जाफर सादिक साहब फिर क्यों तारगुम पढ़कर, हम्म। जिसे उनकी किताब के अंदर सुरयानी कहा गया है जो कि एक लहजा है जी। अरामी जुबान का, ठीक है, हम्म। उसको क्यों पढ़कर फिर वो हदायत और नूर और जो है फैज हासिल कर रहे थे, बताओ अच्छा सर, मुझे। इसकी एक और भी चीज है। एक और जी भी चीज है मेरे जहन में अभी एक बात आई, मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर कर दूं कि तारगुम भी ओल्ड टेस्टामेंट, तारगुम सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट है, बिल्कुल। और पशीता में भी ओल्ड टेस्टामेंट है। बिल्कुल है। आप इसको पशीता बोलें तो भी कोई मसला नहीं है, तारगुम बोले तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन जिसमें दुआ हो आपको उसका नाम लेना चाहिए। यानी तारगुम बिल्कुल में वो बिल्कुल। दुआ मौजूद है, तफसीर में वो दुआ का जिक्र है जो कि वो बयान कर रहे थे इमाम जाफर सादिक साहब। जी जी। इसलिए आपने तारगुम का कहा, लेकिन जो शख्स ये कहता है कि ये तारगुम नहीं वो पेशीता थी, तो मेरे ख्याल में उसको ये सोचना चाहिए कि असल में मैं तहकीक कर लूं और तहकीक करके बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल, तहकीक करके बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर उंगली उठानी चाहिए और जल्दी जल्दी जो है आलिम बनने की कोशिश करनी चाहिए कि जी मुझे बहुत कुछ आता है। अगर हम्म। तुम्हें बहुत कुछ आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि जो तारगुम है उसमें है एलिया नबी हम्म। के वाकया का जिक्र, क्योंकि वो है बमा तफसीर, वो है बमा तशरी, ठीक है। हम्म। हाशिए में तशरी है, तफसीर है, और जो तशरी और तफसीर है उसमें है एलिया नबी के उस वाकया का जिक्र जहां पर एलिया नबी रो रहे थे, और हम्म। इमाम ने उस वाकया को पढ़ा, और पढ़कर वो भी जो है आबदीदा हो गए और रोना शुरू हो गए, ठीक जी है। जबरदस्त। शीता की जो मसीही तर्जमा है, तो वो ठीक सादा है, सादा बाइबल है। वो तो सादा सी बाइबल है, उसमें तो तशरी तफसीर है ही नहीं, हम्म। ठीक है। ये तशरी तफसीर जो वो पढ़ रहे थे, वाकया जो पढ़ रहे थे, वो थी तारगुम में, और वो थी हम्म। जोनथन की तारगुम के अंदर, वाह। ठीक है। अच्छा, मैं बहुत सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें थी हैं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आप कम से कम तहकीक करते हैं और तहकीक करके बातों को लाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बस बुग़्ज़ में और हसद में बातें जो हैं इस तरह बगैर तहकीक के बातें कर देते और बाद में फंस जाते हैं, और फिर रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया आपका इस सारे सेशन के लिए। और जी, अगर और कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए, मेरे ख्याल में ये काफ़ी बातें थी, लेकिन अगर आप कुछ मजीद बात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो जो आज का हमारा मुद्दा है जी, वो वो बयान क्लियर हो हो चुका है। चुका हुआ है, जी। बयान हो चुका हुआ है। जी। और हमें चाहिए कि हम जो है पहले तहकीक करें, जी। तहकीक करके फिर बात करें, जी। ठीक है। मैंने जो दावा किया था, मैं अपने दावे पर वैसे का वैसा ही खड़ा हूं जैसे मैंने दावा किया था, जी। ठीक है। और मैं ये ईमान रखता हूँ, यकीन रखता हूँ, एतकाद रखता हूँ जी। कि आज के इस इल्मी सेशन के जरिया से हमारे नाजरीन समाइन ने ज़रूर सीखा होगा, जी। और इन नाम नहाद जो कहते हैं जी हम स्कॉलर्स हैं, जी। इनको भी खुदा हदायत दे, जी। और इनको हदायत दे कि ये लोगों को गुमराह ना करें, बल्कि असल तालीम को दुनिया
के सामने लाएं और बयान करें। शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको और भी ज्यादा अपने भेदों से नवाजे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। जी नाजरीन, आप सब ने पास्टर सुनील रोबन साहब की जुबानी ये पशीता और तारगुम में फ़र्क जाना, और उनका जो मुद्दा था कि उन्होंने तारगुम क्यों कहा, ये भी आपने जाना। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि खुदा के कलाम की ये भेद और ये बातें और जो हमारी तारीख है वो लाजमी दूसरों तक पहुंच सके, ताकि इस मालूमात को हासिल करके अपने सीनों को मुनव्वर कर सकें और फख्र से कह सकें कि मुझे अपने मजहब के बारे, अपने दीन के बारे बहुत कुछ पता है। सो खुदा आप सबके साथ उसी के नाम से आमीन। आमीन।